साईं की बात। बच्चे, तुम पर आए हुए हर तूफान से मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरे बच्चे। उसका सामना मैं करूंगा, तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा मेरे बच्चे, नहीं पहुंचने दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साईं खड़ा है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे आगे मेरे बच्चे। तुम तक कोई चीज़ पहुंच नहीं पाएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। मैं उसे पहुंचने दूंगा ही नहीं ना। तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तुमसे पहले तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए खड़ा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ कानूनी दस्तावेज हैं जो तुम्हारे पास आएंगे मेरे बच्चे, उसका ध्यान रखना। और क्या है, उससे डरना मत, बल्कि उसका सामना करना। और तुम्हारे अंदर तो बहुत ख़ास बात है मेरे बच्चे, तुम हमेशा तैयार रहते हो सामना करने के लिए। अक्सर तुम खड़े हो जाते हो, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें परीक्षा देनी है और तुम परीक्षा देते हो, परीक्षा से पीछे भागते नहीं हो, और इसलिए तुम सबसे अलग हो। वरना कुछ बच्चों को तो मुझे समझाना पड़ता है परीक्षा देने के लिए, उन्हें आगे करना पड़ता है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। और ये तुम्हारी सबसे अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। और सुनो मेरे बच्चे, लोगों तक तुम जो सहायता पहुंचा रहे हो ना मेरे बच्चे, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए जो तुम मदद करते हो ना, वो मुझे बहुत प्रिय है मेरे बच्चे, बहुत प्रिय है। लेकिन मौसम के अनुसार किया करो, और अगर अनदान करोगे ना तो वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी की आत्मा को तृप्त करते हो ना, तो तुम्हारे साईं को वो सर्व प्रिय है मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्रिय है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मुझसे नाराज़ हैं, और नाराज़ होने के कारण वो मेरी ढंग से पूजा भी नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारी नाराज़गी है ना तुम्हारे साईं से, उसे मैं बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करूंगा, दूर करूंगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर मेरी साईं सा चरित्र रखना कितना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरी साईं सा चरित्र को अपने मंदिर में रखते हो, और इतने मान सम्मान से पवित्र एक ग्रंथ की तरह उसकी पूजा भी करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई लोग तो महज उसे किताब समझ लेते हैं, उसे पुस्तक समझ लेते हैं। कुछ ही मेरे बच्चे ऐसे हैं जो उसे ग्रंथ समझकर, मेरा रूप समझकर उसकी पूजा करते हैं, मेरे ग्रंथ की पूजा करते हैं, अपने साईं की पूजा करते हैं। और मेरी पूजा करना और साईं सचरित्र की पूजा करना एक समान है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ कि तुमने अपने घर वालों से विरोध कर कर तुमने मेरी साईं सचरित्र को वो मान दिया, वो सम्मान दिया, वो इज्जत दी, और तुमने अपने घर में साईं सचरित्र को जगह दी, और तुमने इतने मान और सम्मान दिया अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर मेरे बच्चे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत हिम्मत की बात है, और ये सिर्फ हिम्मत मेरे ही बच्चों में हो सकती है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ मेरे बच्चे, और ऐसे ही हिम्मत तुम्हें लानी होगी। और जो ये हिम्मत है ना, इन सब से बहुत आगे बढ़कर तुम्हें ना सफलता मिलेगी, बहुत हटके और बहुत विशेष, जो तुम्हें सबसे अलग बनाएंगी मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना मेरे बहुत प्यारे बच्चे बन चुके हो, बहुत प्यारे। और सुनो, जो मेरा माला जाप करने लगे हो ना आजकल, तो खूब किया करो मेरे बच्चे, जितना तुम्हारा मन करे उतना किया करो, गिनकर मत किया करो। अगर तुम दिल से एक बार साईं पुकार लोगे ना, तो तब भी 108 के बराबर है, और अगर 108 बार करोगे तब भी मुझे वो मंजूर होगा मेरे बच्चे। तुम जैसे चाहते हो वैसे करो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिनसे मेरी पाठ पूजा नहीं हो पाती, उन्हें इतना कष्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस कष्ट को सहकर वो मेरी पूजा करते हैं। तो मत किया करो मेरे बच्चे। मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि कष्ट को सहकर मेरी पूजा करो, मेरा श्रृंगार करते हो, मेरी भक्ति करते हो, मुझे अन्न खिलाते हो, भोजन कराते हो, इतना कुछ करते हो मेरे लिए, जबकि तुमसे नहीं हो पाता उसके बावजूद भी। तो मत किया करो ना मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसी कोई भावनाएं आए जहां तुम्हें मेरे लिए कुछ मजबूरी में कुछ सहकर या अपने शरीर को कष्ट देकर करना पड़े। ये मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे, ये तेरे साईं को कभी मंजूर नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, जो तुम सबके बारे में इतना अच्छा सोचते हो, कभी अपने बारे में नहीं सोचते,
क्यों मेरे बच्चे अपने बारे में सोचना शुरू करो। तुमने ज़िंदगी भर यही तो किया है, ज़िंदगी भर सबके बारे में ही तो सोचा है, ज़िंदगी भर अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने पूरे परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने घर के एक एक सदस्य पर। उन्हीं के लिए करते हो, उन्हीं के लिए सोचते भी हो, उन्हीं के लिए सारे काम करते हो। इस बीच में तुम कहाँ गए मेरे बच्चे? तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व कहीं अलग सा ही हो चुका है मेरे बच्चे। वो कहीं नज़रअंदाज हो चुका है, कहीं खो चुका है मेरे बच्चे। तुमने तो अपने आप को ही खो दिया इन सब के बीच में। हाँ, मैं कर्म करने को कहता हूँ, अपने परिवार की सेवा करने के लिए भी कहता हूँ, लेकिन इस बीच में कहता हूँ कि अपने आप को भी सर्वोपरि रखकर सब कर्म करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को ही खो दो। नहीं मेरे बच्चे, अपनी पहचान और अपने आप को सबसे आगे रखा करो। और आज वादा करो अपने साईं से कि आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। पहले अपने आप को देखोगे, अपनी खुशियों का ध्यान रखोगे, उसके बाद अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रखोगे। और सुनो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे घर आया था और मैंने तुमसे दक्षिणा भी ली थी मेरे बच्चे। और इससे पहले भी मैं तुम्हारे घर आ चुका हूँ कई बारी मेरे बच्चे। इससे पहले भी मैं तुमसे भोजन लेने आया था और तुमने दिया भी था। तुम जिस स्नेह से, जिस प्यार से मुझे भोजन देते हो, मुझे दक्षिणा देते हो ना, तुम जानते हो मैंने वो दक्षिणा क्यों ली मेरे बच्चे? क्योंकि मैं तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे परेशानियों को हरने ही आया था मेरे बच्चे। वो दक्षिणा के ज़रिए मैं तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी सारी परेशानियाँ मिटा दूँगा मेरे बच्चे, मिटा दूँगा। और सुनो, अगर हो सके ना तो आज एक गुलाब अपने साईं के चरणों में भेंट करना। तुम जानते हो जितने भी कांटे हैं ना, वो सब तुम्हारा साईं ले लेगा और तुम्हारे ज़िंदगी में उस गुलाब की खुशबू की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में वो खुशबू बिखेर दूंगा मेरे बच्चे। वो खुशबू मैं बिखेरना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन का उद्धार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत वृद्धि हो, तुम आगे से आगे बढ़ो, उन्नति करो मेरे बच्चे, तुम्हारी भी पहचान हो, तुम्हारा भी मान सम्मान हो। जो तुम्हें मान सम्मान आज तक नहीं मिला ना, जिसके लिए तुम हमेशा व्याकुल रहते हो कि तुम्हारा कब कोई इज़्ज़त से नाम लेगा, कब तुम्हारी कोई इज़्ज़त करेगा, तो वही चीज़ मेरे बच्चे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भी करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें झूठा साबित करने पर तुल गए हैं, जो तुम्हारे हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। करने दो, जो वो करना चाहते हैं ना उन्हें करने दो मेरे बच्चे, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कितना भी कर लें वो, चाहे तुम्हें कितना भी झूठा सिद्ध करने की कोशिश क्यों ना कर ले, झूठे आरोप ही क्यों ना लगा ले, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा। वो सिर्फ उनकी कोरी धमकियां हैं, क्योंकि जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं मेरे बच्चे। उनकी धमकियों से डरना मत, अपने आप को समझाना कि तुम्हारा बाबा बैठा हुआ है तुम्हारे साथ, चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे। तेरा एक बाल भी बाका मैं होने नहीं दूंगा। अपने बाबा पर और अपने साईं पर विश्वास रखना। और सुनो, आज जो तुमने मुझे भोजन कराया ना, वो बहुत स्वादिष्ट था मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वादिष्ट बनाते हो तुम खाना, बहुत स्वादिष्ट। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।